देखो, वैसे तो अंग्रेजों ने हमारे देश पर राज करके देश का कई सालों तक बेड़ा गर्क किया, लेकिन एक अच्छा काम जो अंग्रेजों ने किया था वो था भारत में क्रिकेट के खेल को दाखिल कराने का काम। क्योंकि अगर क्रिकेट नहीं होता तो कैसे मिलता हिंदुस्तान को उसका व्हाइट बॉल क्रिकेट का सबसे बड़ा मैच विनर, द सिक्सर किंग युवराज सिंह। और आज हम युवराज की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब जब मैटर हुए बड़े तब तब यूवी भाई मिले हमें वहां खड़े। मगर इस बात को 3 साल बीत गए जब आखिरी बार युवराज पाजी ने टीम इंडिया की जर्सी पहनी थी। युवराज सिंह का नाम आते ही सबसे पहले ये तस्वीर हमारे आंखों के सामने घूमने लगती है। साल था 2007, मौका था T20 वर्ल्ड कप में इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का मैच, और मैच में युवराज का अपॉइंटमेंट था 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड से। 6 बॉल तक स्टुअर्ट ब्रॉड फ्लिंटॉफ की वजह से युवराज के हत्थे चढ़ गए और 6 गेंदों पर 6 छक्कों के साथ युवराज ने इंग्लैंड की आगे से गीली और पीछे से पीली कर दी थी और टूर्नामेंट में इंडिया की जीत का बेस तैयार कर दिया था। इस मैच में युवराज की 12 गेंदों पर ठोकी गई 50 आज भी दुनिया की सबसे तेज हाफ सेंचुरी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगले मैच में शामत आई ऑस्ट्रेलिया की जब युवराज ने 30 गेंदों पर 70 रन ठोककर ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप से कहा, पहली फुर्सत में निकल। 1981 में जन्मे युवराज के खून में ही क्रिकेट था और उन्हें ज्यादा समय नहीं लगा वर्ल्ड क्रिकेट में अपनी छाप छोड़ने में। डोमेस्टिक मैचों में उनके प्रदर्शन पर तो बड़े बड़े खिलाड़ियों ने यह कहा था, बहुत मारा, धागा खोल दिया। युवराज की टाइमिंग और लंबी पारी के साथ साथ तेज बैटिंग करने के उनके टैलेंट ने उनकी एंट्री मेन इन ब्लू में करा दी। अपने पहले ओडीआई मैच में युवराज को बैटिंग तो नहीं मिली, लेकिन उनकी फील्डिंग एफर्ट्स ने खूब तारीफें बटोरी। उस समय आईसीसी नॉकआउट ट्रॉफी के नाम से खेली जा रही चैंपियंस ट्रॉफी में युवराज को बैटिंग करने का मौका मिला उस समय की सबसे स्ट्रॉन्ग टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। जब अच्छी शुरुआत के बाद भारतीय टीम ने 4 बैटर खो दिए, मैच एकदम नाजुक मोड़ पे पहुंच गया था और इसी नजाकत को युवराज ने इतनी बखूबी समझा कि कमेंटेटर्स भी उनकी तारीफ करते नहीं थके। ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक अपने पास रखना, और वो भी तब जब आपके सामने ग्लेन मैकग्रा, ब्रेटली और गिलेस्पी जैसे गेंदबाज हों। यह दर्शा रहा था कि भारत को एक नया सुपरस्टार मिलने वाला है। युवराज ने 80 गेंदों पर 84 रन बनाकर उस नॉकआउट मैच में ऑस्ट्रेलिया के अहम को चकनाचूर कर दिया और बता दिया कि बेटे आगे भी हम तुमसे मिलेंगे और तुम्हारी कह के लेंगे। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान जैसी बड़ी टीमों के खिलाफ बड़े मैच में युवराज के तेवर अलग ही लेवल पर होते थे। कौन भूल सकता है 2002 नेटवेस्ट फाइनल में खेली गई 69 रनों की लाजवाब पारी, जिसने एक टाइम पर 146 पर 5 के स्कोर पर स्ट्रगल कर रही टीम इंडिया को इतनी खूबसूरती के साथ मैच में वापस लाकर खड़ा किया और अंग्रेजों की बोलती बंद हो गई। रनों का अंबार लगाने में भले ही युवराज बड़े बड़े बल्लेबाजों से पीछे हों, लेकिन उनके वनडे करियर में बनाए 8701 रनों ने कई बड़े बड़े मुकाबले कई बार हिंदुस्तान को जिताए हैं। इसलिए कहते हैं कि जहां मैटर हुए बड़े वहां यूवी भाई हुए खड़े। और न सिर्फ वनडे और T20 में बल्कि टेस्ट में भी युवराज ने 3 सेंचुरी लगाई और तीनों आई है पाकिस्तान के खिलाफ, जिसमें से 2 तो पाकिस्तान में ही ठोकी गई है। मगर उनकी एक पारी ऐसी भी थी जिसमें उन्होंने सैकड़ा तो नहीं जमाया, लेकिन सचिन तेंदुलकर का साथ अंत तक दिया। ये थी साल 2008 की बात। इंग्लैंड के खिलाफ वो मुकाबला था, चेन्नई में टेस्ट मैच खेला गया था। 85 रनों की उनकी नॉट आउट पारी। उस मैच में भारत को चौथी पारी में जीतने के लिए 387 रनों की दरकार थी। 387। सहवाग और गंभीर ने चेज की शुरुआत झमाझम करी। 387 चेज करते हुए इंडिया ने बिना कोई विकेट के 100 रन भी पार कर लिए। गंभीर और सहवाग की जोड़ी टॉप गियर पकड़ चुकी थी कि तभी सहवाग आउट हो गए। सहवाग के बाद द्रविड़, गंभीर, लक्ष्मण तीनों पवेलियन चले गए। फिर से मैच के नाजुक मोड़ पर प्रकट हुए युवराज सिंह और सचिन तेंदुलकर का साथ उन्होंने तब तक दिया जब तक 387 रन बन नहीं गए। युवराज सिंह इकलौते भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारत के लिए 3 वर्ल्ड कप जीते। पहला साल 2000 में अंडर 19 वर्ल्ड कप, फिर 2007 में T20 वर्ल्ड कप और फिर 2011 में ODI वर्ल्ड कप। तीनों ही बड़े टूर्नामेंट में हमेशा युवराज का प्रदर्शन टीम इंडिया के लिए छप्पर फाड़ रहा है। और कौन भूल सकता है इस तस्वीर को। एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया को टूर्नामेंट से बाहर कराने में युवराज ने सबसे अहम रोल निभाया। यह मौका था साल 2011 वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल का। न सिर्फ बल्ले से बल्कि गेंद और अपनी फील्डिंग से भी युवराज ने कई मैचों में भारत की जीत तय की है। और थोड़ा पीछे जाया जाए तो याद आता है साल 2002 चैंपियंस ट्रॉफी, जब साउथ अफ्रीका और भारत के बीच एक नॉकआउट मैच जारी था। हर्षल गिब्स भारतीय गेंदबाजों की धुनाई करते करते अचानक रिटायर्ड हर्ट हो गए, मगर फिर भी साउथ अफ्रीका मैच जीतने की ओर अग्रसर था। लेकिन तभी 2 बेहतरीन कैच लपक कर युवराज ने साउथ अफ्रीका के चोकर्स वाला टैग उनको फिर से दिला दिया याद। जी हां, और उस मैच को जीतकर टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया इंडिया। इस मैच में युवराज ने 62 रनों की पारी खेली थी। 2011 वर्ल्ड कप में तो कैंसर तक से युवराज ने पंगा लिया और कैंसर जैसी बीमारी को अपनी हिम्मत और जज्बे
गुस्से से मुंह तोड़ जवाब दिया। इसीलिए हम क्या, पूरी दुनिया यही कहती है कि जहां होते हैं मैटर बड़े, वहां होते हैं यूवी भाई खड़े। करियर में खेले 71 वनडे सीरीज में 7 बार मैन ऑफ द टूर्नामेंट चुने जाने वाले युवराज सिंह की धारदार फील्डिंग, चतुर गेंदबाजी और स्वैग से लबालब उनकी बैटिंग का कोई जोड़ नहीं है। इंटरनेशनल क्रिकेट को 3 साल पहले गुड बाय कह चुके युवराज सिंह की कमी आपको जब जब खले तब तब ये वीडियो लूप पर लगाकर जरूर देखना, मन को बेहद शांति मिलेगी। और जितने भी आपके कांटेक्ट में युवराज सिंह के फैंस हैं ना, उन तक भी ये वीडियो जरूर पहुंचाना, दबा के शेयर करना, क्या समझे। बाकी हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, नया चैनल है तो आपके प्यार की बहुत ज्यादा जरूरत है। और 2 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए, हमारी फैमिली इतनी बड़ी हो गई, उसके लिए भी तहे दिल से थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बाकी हेलो, हमने डिस्क्रिप्शन में अपना गेम्स का लिंक दिया है। जी हाँ, ये अपना ही गेम है, बोले तो बउआ का ही गेम है, आपका ही गेम है। जल्दी से इसको डाउनलोड कर लेना, वहां पर जो लिंक दिया उस पर क्लिक करके, और इस पर दबादब गेम खेल के मस्त रिवॉर्ड जीतना और उससे शॉपिंग करना। बाकी अगर आप टॉप के गेमर बने ना, तो हो सकता है आपको मौका मिले रौनक के साथ ई मीट, बोले तो हमारे साथ ई मीट पे आने का, और फुल ऑल क्वेश्चन आंसर करेंगे, मस्ती करेंगे, फुल धमाल करेंगे वहां पे। इसलिए अपना गेम्स को भी डाउनलोड जरूर करना। बाकी चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद। और याद रखना, जब जब मैटर हुए बड़े, तब तब यूवी भाई हमको दिखाई दिए खड़े। थैंक यू यूवी पाजी, वी लव यू।